ठाकुरगंज प्रखंड के जीरनगंज टोल टैक्स पर बीते 11 अगस्त 2025 को हुई भैंस लूटकांड मामले की जांच अब सीआईडी के हाथ पर है। सीआईडी के एडिशनल एसपी आलोक कुमार सिंह के द्वारा ठाकुरगंज प्रखंड के जीरनगंज टोल टैक्स का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने टोल टैक्स पर हुई भैंस लूटकांड मामले की बारीकी से जांच पड़ताल की। इस दौरान शिकायतकर्ता जहरुल से उनके द्वारा गहन पूछताछ की गई। घटना किस प्रकार घटी, क्यों घटी और किस साजिश के तहत इस घटने को अंजाम दिया गया। ट्रक ड्राइवर जहरुल के द्वारा ठाकुरगंज थाना में 11 अगस्त 2025 को दिए गए आवेदन में जिक्र किया गया था कि वो भैंस को ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के टोल टैक्स होकर कहीं लेकर जा रहे थे, क्योंकि उनके पास सारे कागजात भी मौजूद थे। इसके बावजूद भी कुछ स्थानीय लोग की मिलीभगत से और 8 से 10 अज्ञात लोगों के द्वारा एक सिंडिकेट साजिश के तहत उनके भैंस को रोककर भैंस की लूटपाट कर लिया गया, जिसकी जानकारी ठाकुरगंज थाना को दी गई थी। ठाकुरगंज थाना के पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भैंसों को सुरक्षित बरामद भी किया था, जिसके बाद लगातार पुलिस के द्वारा इस मामले की गहन जांच पड़ताल भी की जा रही थी। गौरतलब हो कि जो लूटी गई भैंस जीरनगंज टोल टैक्स से महज कुछ ही दूरी पर एक निजी जमीन पर, एक जनप्रतिनिधि की जमीन पर भैंस को बांध कर रखा गया था। उसके बाद जो शिकायतकर्ता जहरुल के द्वारा पूरे मामले की जानकारी ठाकुरगंज थाना को दी गई। पुलिस भी मौके पर पहुंचे और सही सलामत सभी भैंसों को बरामद किए थे, जिसमें से 2 बछड़े की भी डेथ हो गई थी। गौरतलब है कि उस मामले की जानकारी को लेकर लगातार कई दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ था, जिसके बाद सीआईडी की टीम उक्त मामले की जानकारी के लिए पहुंचे। इस मामले में दिलचस्प मोड़ उस वक्त देखने को मिला जब शिकायतकर्ता जहरुल के द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में एक शपथ पत्र देकर जो जवारुल है, जिनका नाम भी लूटकांड के मामले में शामिल किया गया था, संदेह के आधार पर उनके नाम को भी शामिल किया गया था। मतलब कि ठाकुरगंज थाना कांड संख्या 174/25 में मुख्य आरोपी मेजर, उसके बाद जवारुल के अलावा सरफराज का भी नाम शामिल था, जिसके अलावा 8 से 10 अज्ञात लोगों का भी नाम शामिल किया गया था। मगर जो शिकायतकर्ता है जहरुल ने पटना उच्च न्यायालय में एक शपथ पत्र दायर कर जवारुल जो सरपंच प्रतिनिधि उनको निर्दोष बताया। इस पूरे मामले पर बहरहाल सीआईडी अपने स्तर से हर पहलुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। आने वाले दिनों में देखनी होगी कि इस पूरे मामले पर सीआईडी जो अपने स्तर से जांच पड़ताल कर रहे हैं, क्या रुख सामने आते हैं। गौरतलब है कि किशनगंज पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने भी इस मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि सीआईडी की टीम पटना से जांच करने के लिए आई थी। टीम जांच कर रही है। इस मामले में पूरी जो प्रक्रिया है उसे सीआईडी अपने स्तर से देख रही है। सर, सीआईडी की टीम पटना से आई है ठाकुरगंज में, एंट्री मार्ची की कुछ केस हुई थी, उसकी गिरफ्तारी कुछ सूचना? अभी सीआईडी के टीम के संदर्भ में कोई गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। केस जो भी सीआईडी को मिलता है उसके अनुसंधान के लिए टीम्स आती है, और अभी कोई ऐसी अग्रसर कार्रवाई की सूचना खास करके गिरफ्तारी के संदर्भ में हमारे पास मामला है। निधल बिना दोषी आदमी को हम बुलाया, एक मेरा दोस्त था उसको बुलाया, उसको बेदोषी में फंसा दिया। हम बोला सर इसका केस हटा दीजिए, ये मेरे को बचाने के लिए उसको हम बुलाया। हमको बहुत पब्लिक मार रहा था, उधर कोई बचाने वाला नहीं था। सरपंच सर ने हम बताया, अब उसका नंबर था, गुवाहाटी में काम कर रहा था, वहाँ से हमारा जान पसंद है। तो हम सुना है उनका घर ठाकुरगंज में है। हाँ, तो अब उनको हम फ़ोन किया, बुलाया, तो बिना दोषी में उसको कोई फंसा दिया, तो उसका केस हटा दीजिए। आपने लिख के दिया है क्या? हाँ, लिख के दिया है। कहाँ लिख के दिया? वहीं तो लिख रहा था उसमें। नहीं, इससे पहले कहाँ लिख के दिए थे कि जो जिन पर आप आरोप लगाए थे? वहाँ पटना में। पटना में लिख के? हाँ, पटना में, हाईकोर्ट में लिख के? हाईकोर्ट में। फिर उसके बाद लिख के दे दिया, तो उसके बाद बोला किशनगंज कोर्ट में काम हो जाए। अच्छा, अभी सीआईडी की टीम आई थी पटना से? हाँ, पटना से। क्या कुछ पूछताछ किया आपसे? वही वहाँ हम जहाँ से माल बुल लेकर आया था, कहाँ किया से कहाँ घटना किया हुआ, उसको वो घटना मेरे से पूछ लिया, जो मेरा घटना जो हुआ मेरे साथ। क्या हुआ था आपके साथ? वही मारपीट, कहाँ से हम माल लेके आ रहा था, वही मेरे से पूछा। कौन थे मारपीट करने में? मारपीट करने हम तो बोल दिया बादशाह का आदमी है, ये सब कराया। कौन है ये बादशाह? बादशाह उसको भी हम नहीं पहचानता हूँ, सरपंच भाई जानता है। अच्छा, आप नहीं जानते? नहीं, हम किसी को नहीं जानता हूँ, ना सरपंच को भी जानता हूँ, ना किसी का नाम नहीं जानता। उन लोग के लोग आपके साथ मारपीट ना, यहाँ सलाह किसी का नाम हम बोल के डाला नहीं डाला। तो किसने डलवाया ना? किसने डाला है वही तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है। अभी क्या हुआ फिर पूछताछ के बाद? अभी वही मैं बोला हूँ, सरपंच भाई मेरा बिना दोषी आदमी, मेरा भाई है, उसको बिना दोष में फंसा दिया, तो उसको भाई उसका केस खत्म कर दो। तो फिर क्या बोलता है यार कौन सा कागज लेके आया, क्या है, क्या जरूरत नहीं है, ले जाओ, हमको नहीं चाहिए। क्यों अंगूठा लगा लिया तुम बेवकूफ़ है क्या? हमको बोला हम बेवकूफ़ नहीं है, मेरा भाई है, हम उसको बचाने के लिए हम बुलाया। तो उसको अगर जेल में देगा सलाम, उसका बाल बच्चा का बुरदुआ नहीं लगेगा मेरा। यानी इसका कोई गलती नहीं, उस कांड में बोल दिया, सामने बोला। पूछो, डॉक्टर भी था, डायरेक्ट खुल के। हम क्या ले जाओ मेरे को। क्या नाम है आपका? जहरुल। कहाँ घर है आपका? श्रीरामपुर ऑर्डर।